तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है बहुत साल पुराना सीन, मतलब बहुत साल, मतलब कि जब पोकेबॉल बना भी नहीं था तब का सीन। तो उस टाइम हमें दिखाया जाता है कि एक लुकारियो पोकेमॉन जो दौड़ के आ रहा होता है और वो अपने आंखों को बंद करके अपने ऑरा की मदद से कुछ देख रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी पोकेमॉन की सेना आ रही होती है लड़ाई के लिए। और फिर उसके बाद लुकारियो वहाँ पे क्रिस्टल के ऊपर हाथ रख के सर एरन को वहाँ का इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है सर एरन और मिसी और हैनिस को, और जो कि वो लोग सब लुकारियो की बात सुन लेते हैं। फिर उसके बाद ये सब सुनने के बाद सर एरन ने लुकारियो की बात सुन के पीजियोट की मदद से वो वहाँ पे चल जाते हैं। और वहाँ दूसरे सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत सारे पोकेमॉन्स आ रहे होते हैं लड़ाई के लिए, और हमें यहाँ इसी बीच में नकली हो देखने को भी मिलता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे सर एरन आ जाते हैं लुकारियो के पास, और फिर लुकारियो फिर उनके साथ आगे जाने लगता है, लेकिन फिर वो लुकारियो को रोक देते हैं वहीं पर। और फिर सर एरन एक फैसला करते हैं और वो अपना डंडा वहाँ फेंक देते हैं लुकारियो के पास, जिससे फिर वो डंडे में से जो एक क्रिस्टल होता है वो चमकने लगता है और वो लुकारियो को अपने अंदर खींच लेता है। और फिर उसके बाद लुकारियो वहीं पे कैद हो जाता है, और फिर उसका सर एरन वहाँ से चल जाते हैं। और फिर उसका सर एरन उस शुरुआती पेड़ के पास जाके पहुंच जाते हैं। और फिर वहाँ पे दूसरे सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि पोकेमॉन्स की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और फिर हम लोग को दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पीजियोट वही डंडे को लेके मिसी और हैनिस के पास लेके जा रहा है और उन्हें दे देता है ये डंडा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस शुरुआती पेड़ में जहाँ सर एरन गए हैं वहाँ पे वो नकली हो आ गया है, और वो नकली हो और कोई न्यू है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत तेज रोशनी चमक रही उस पेड़ में से, और फिर उसके बाद उस पेड़ में से इतनी रोशनी चमक रही थी कि वहाँ पे जितने क्रिस्टल है वो सब चमकने लगते हैं, जिससे वहाँ पे जितने ही पोकेमॉन लड़ाई कर रहे होते हैं वो सब वहाँ पे रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद वो तेज रोशनी अपने आप ही मतलब पूरे जगह फैल जाती है, और फिर हम लोग का यहीं का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पार्ट खत्म होता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऐश और उसके दोस्त लोग आ चुके हैं कैमरन महल में, और वहाँ पे वो इसीलिए आए होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक पोकेमॉन का कंपटीशन होने वाला है सर एरन की उस अच्छी याद की वजह से। और फिर उसके बाद वो सब वहाँ आ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो सब वहाँ पे शाही कपड़े पहनते हैं और ऐश वहाँ पे सर एरन का कपड़े पहन लेता है। और फिर उसका सभी वहाँ पे कपड़े पहनने के बाद वहाँ पोकेमॉन का कंपटीशन चालू हो जाता है। और फिर हम लोगों को वहाँ की रानी दिखाई जाती हैं जो कि उस कंपटीशन को स्टार्ट कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा म्यूजिक वाला सीन दिखाया जाता है। और फिर हम लोग को ये पूरा मतलब सीन दिखाया जाता है अच्छे से कि ऐश कैसे जीत रहे हैं। और फिर उसके बाद ऐश फाइनल पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद फाइनल पहुंचने के बाद ऐश वहाँ पे एक बैटल करता है एक लड़की से, और फिर उसके बाद वो बैटल बहुत अच्छी चलती है लेकिन ऐश उसमें जीत जाता है, जिससे फिर उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम किट है, और ऐश को वहाँ का एक दिन का रक्षक बनाया जाता है एक रात के लिए। और फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रानी जो है वो ऐश को सर एरन के सम्मान में उनकी छड़ी दे रही होती है। और फिर रात का जो जश्न होता है वो स्टार्ट हो जाता है, वहाँ सब लोग डांस करने लगते हैं। और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पिकाचू जो है वो एक एपोम के साथ डांस कर रहा होता है, वो एपोम और कोई नहीं म्यू है। और फिर उसके बाद ऐश और मैं अपने अपने पोकेमॉन को ही बाहर बुला लेते हैं और वो सब भी वहाँ पे मस्तियाँ करने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को किट भी दिखाई जाती है, और फिर किट वहाँ पे डांस करती है लेकिन फिर वहाँ से चली जाती है बहुत जल्दी, जहाँ किट फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पे बात कर रही होती है किसी से। और फिर हम लोगों को यहाँ पे किट का प्लान पता चलता है कि किट का प्लान आखिरकार क्या है। यहाँ किट बताती है कि उसे म्यू को पकड़ना है, और फिर उसके बाद किट ये सब बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पे म्यू जो है वो ये सब बात सुन लेता है। और फिर उसके बाद किट बाहर चली जाती है, और फिर उसके बाद म्यू भी उसका पीछा करने लगता है। और फिर हम लोगों को वहाँ दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बाकी सारे पोकेमॉन जो है वो एपोम के साथ एक रूम में जा रहे होते हैं। और फिर हम लोगों को मंचलैक्स दिखता है पीछे से जो आ रहा होता है, और फिर उसके बाद उसके पीछे मैक्स भी आ रहा होता है। और फिर हम लोगों को किट दिखाई जाती है जो कि म्यू को देख लेती है, जहाँ म्यू जो है उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन म्यू जो है वो उसका पीछा करते करते पोकेमॉन के रूम में पहुंच जाता है, जिससे उसके बाद वहाँ पे म्यू जो वहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर उसके बाद वो म्यू बन जाता है, अपने असली फॉर्म में आ जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे किट म्यू को देख लेती है, जिससे फिर वो अपने वीवाइल को भेजती है, जिससे फिर वहाँ पर वीवाइल आ जाते हैं और म्यू को पकड़ने के लिए, लेकिन म्यू फिर वहाँ से बच के भाग रहा होता है। और फिर वहाँ पे पिकाचू और वीवाइल की भी लड़ाई होती है, लेकिन पिकाचू घायल हो जाता है, लेकिन फिर म्यू उन लोग को बचाने के लिए टेलीपोर्ट हो जाता है, जिससे फिर ये सब मैक्स देख लेता है। और फिर उसके बाद मैक्स ये सब देख के बहुत चौंक जाता है। फिर हम लोगों को महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऐश बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है, तभी उसे वहाँ छड़ी में से आवाज आती है लुकारियो की। और फिर उसके बाद ऐश बहुत ज्यादा चौंक जाता है, सब आवाज सुनने के बाद वो सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वहाँ पे रानी साहबा आती है और वो ऐश को बोलती है कि हमें अब सर एरन की आखिरी श्रद्धांजलि के लिए तुम्हें ऐसे पोज देना होगा सर एरन की तरह। और फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे पोज देने के बाद वहाँ पे आतिशबाजी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वो सब वहाँ पे चल ही रहा होता है, तभी वहाँ वो छड़ी में से रोशनी फिर चमकती है, और वो रोशनी बहुत तेज हो जाती है इस बार। और फिर लुकारियो उसमें से बाहर आ जाता है, और फिर उसके बाद लुकारियो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया। और फिर उसके बाद वो बाहर जाता है, फिर वो देखता है कि यहाँ
पे तो मतलब जश्न मनाया जा रहा है। मतलब लुकारियो को समझ में आ नहीं रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो सोच रहा है कि अभी भी यहाँ पे जंग है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बहुत साल बीत चुके हैं। और फिर उसके बाद लुकारियो भागते भागते एक रूम में आ जाता है जहाँ से आयरन उसे लेके जाते थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे वो आता है और फिर वहाँ पे पीछे से सब लोग आ जाते हैं। और फिर उसके बाद लुकारियो उनसे पूछने लगता है। फिर वो सब बताते हैं कि लुकारियो बहुत साल से सो रहा है। और फिर उसके बाद लुकारियो को भी ये सब यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सब हुआ क्या। और फिर उसके बाद हम लोग को महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रानी साहिबा लुकारियो को सारी चीजें बताती कि क्या हुआ था। और फिर उसके बाद ऐश भी लुकारियो से पूछता है कि उसे ऐश को सर आयरन क्यों समझा। तो लुकारियो बोलता है कि उसका और सर आयरन का ऑरा जो है वो बहुत सेम है, इसीलिए उसने ऐश को सर आयरन समझ लिया। और फिर उसके बाद वहाँ पे मैक्स आ जाता है बहुत सारे पोकेमॉन्स के साथ। और फिर उसके बाद मैक्स वहाँ पे ऐश को सब मतलब सारी चीजें बताता है कि कैसे पिकाचू और मियाओथ को म्यू लेके चला गया। फिर उन लोगों को यकीन नहीं होता है कि उसने म्यू को ही देखा है। फिर वहाँ पे किट आ जाती है और फिर वो मैक्स को मतलब बोलती है कि मैक्स ने बिल्कुल सही कहा, म्यू यहाँ पे आया था। और फिर उसके बाद रानी साहिबा बोलती है कि हाँ म्यू यहाँ पे आते रहता है यहाँ खेलने के लिए, और यहाँ से फिर गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद ऐश रानी साहिबा से पूछने लगता है कि म्यू कहाँ लेके गया होगा पिकाचू को। और फिर उसके बाद रानी साहिबा ऐश और उसके दोस्तों को शुरुआती पेड़ दिखाती हैं, और वो पेड़ दिखाने के बाद वो बोलती है कि म्यू वहीं पे गया है। और फिर उसके बाद वो बोलती हैं कि म्यू को देखना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि म्यू जो है वो इंसानों के सामने बहुत ही कम ही अपना रूप दिखता है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म रहता है हमेशा। जिससे फिर उसके बाद वहाँ पे रानी साहिबा बोलती है लुकारियो को, क्योंकि लुकारियो जो है वो किसी के अंदर का भी ऑरा देख सकता है। जिससे फिर लुकारियो जो है उनकी बात सुन लेता है। और फिर रानी साहिबा बोलती हैं कि लुकारियो को ऐश के साथ जाना होगा। फिर लुकारियो बात मान लेता है और फिर उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वहाँ पे किट भी आ जाती है और किट भी बोलती है वो भी जाएगी ऐश के साथ। और फिर उसके बाद किट भी तैयार हो जाती है और वो वहाँ पे तहकीकात करने के लिए जा रही होती है। और फिर उसके बाद ऐश को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है पिकाचू के लिए। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है लुकारियो और ऐश उसके साथ ही जा रहे होते हैं उसी शुरुआती पेड़ के पास पिकाचू को ढूंढने के लिए, जहाँ पे लुकारियो उन लोगों को रास्ता दिखा रहा होता है। और फिर हम लोगों को पिकाचू सीन दिखाया जाता है जहाँ पिकाचू वहीं पे शुरुआती पेड़ के अंदर है और जहाँ पिकाचू आराम कर रहा होता है। और वहाँ पे मियाओथ और म्यू जो है वो पिकाचू ठीक होने का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऐश और बाकी सभी लोग ब्रेक लेते हैं और वहाँ पे बैठ के लंच करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है पिकाचू और मियाओथ को, जहाँ पिकाचू को होश आ चुका है। और फिर उसके बाद वो सब वहाँ मस्तियाँ करने लगते हैं, जिससे मियाओथ फिर वहाँ पे एक होल में घुस जाता है। उसके बाद होल के अंदर जाने के बाद वो लोग होल के द्वारा कहीं और बाहर निकल जाते हैं दूसरे होल से। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लुकारियो और ऐश उसके साथ ही फिर से आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर उन लोगों को वहाँ पे गर्म पानी दिखता है, जिसमें फिर वो लोग नहाने चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे वो लोग नहा ही रहे होते हैं तो लुकारियो भी सर आयरन और अपनी पुरानी यादें देखता है। और फिर उसके बाद ऐश और मे को वहाँ पे एक फूल दिखता है, जिसे ऐश फिर वहाँ पे उसे तोड़ने चला जाता है। फिर उसके बाद ऐश फूल को तोड़ लेता है पर वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। जैसे फिर उसके बाद वो लोग उस फूल को लगाने के लिए कोई जगह को ढूंढते हैं और फिर वहाँ पे वो लोग फूल लगाने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं। लेकिन जैसे उस फूल को लगाने जाता है तभी वो फूल चमकने लगता है और फिर उसके बाद वो फूल में से एक रोशनी निकलती है और फिर से ऐश को अपना वही पुराना वाला अतीत दिखता है जिसमें ऐश ने उस फूल को तोड़ा था। और फिर उसके बाद वहाँ पे किट बताते हैं कि तो समय का फूल है जिससे सब अपने अतीत में देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास ऑरा की पावर हो। और इसके बीच में हम लोग को टीम रॉकेट भी दिखाई जाती है जो गाड़ी के पीछे छुपी हुई है। और फिर उसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठ के आराम कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद ऐश हम लोग को पिकाचू और अपनी दोस्ती के बारे में बताता है कि वो कैसे पिकाचू को दोस्त बना, कि उसके ऊपर स्पीरो ने हमला कर दिया था और फिर उसके बाद पिकाचू ने उसकी जान बचाई थी, कैसे कैसे क्या हुआ था वो सब बताता है उन लोगों को। और फिर उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे लुकारियो भी अपने और सर आयरन के बारे में देख रहा होता है पुरानी चीजें। और फिर उसके बाद लुकारियो गुस्से में वहाँ पे सब लोगों को बोल देता है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है जिससे फिर ऐश उसके पीछे जाता है। फिर वहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है जहाँ फिर लुकारियो और ऐश एक दूसरे को बहुत सारा भला बुरा बोल देते हैं, जिससे फिर उसके बाद लुकारियो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद मैं ऐश को बोलती है कि तुमने भी तो लुकारियो को बहुत ज्यादा भला बुरा बोल दिया। फिर उसके बाद ऐश को ही लगता है कि उसने बहुत ज्यादा बुरा बोल दिया। और फिर उसके बाद हम लोग को गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को सुबह का सीन दिखाया जाता है फिर जहाँ सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं लेकिन लुकारियो वहाँ पे रुक जाता है जहाँ पे वो सब बाहर आके देखते हैं तो वो लुकारियो वहाँ पे उन सबको बताता है कि वो वही जगह है जहाँ पर सर आयरन ने उसे कैद किया था। और फिर उसके बाद जो लुकारियो है वो वहाँ पे सर आयरन से सवाल करने लगता है कि क्यों ऐसा क्यों किया। और फिर उसके बाद वहाँ पे समय का फूल रहता है जिसे लुकारियो जो है वो अपने पावर से स्टार्ट कर देता है। और फिर वहाँ पे वही सीन चालू हो जाता है जो पहले मतलब लुकारियो के साथ हुआ था जहाँ वो देखता है कि सर आयरन उसे कैद कर दिए थे उसमें। और फिर उसके बाद वहाँ पर पोकेमॉन की जंग भी देखते हैं सब लोग कि पोकेमॉन की कितनी खतरनाक
खतरनाक जंग हो रही है, जिससे फिर लुकारियो बहुत ज़्यादा पागल टाइप का हो जाता है और फिर उन्हीं लोग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर उसके बाद वो सब खत्म हो जाता है और फिर वो सब रुक जाते हैं, जिससे फिर लुकारियो जो है वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ऐश फिर वहाँ पे आता है और लुकारियो को सॉरी बोलता है रात के लिए। फिर उसके बाद लुकारियो ऐश को बोलता है कि पिकाचू को छोड़ के कभी मत जाना। और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि रेजीरॉक जो है उन लोग के ऊपर हमला कर देता है और फिर रेजीरॉक से बचने के लिए वो सब एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। और फिर गुफा के अंदर जाने के बाद फिर उसका ऐश लुकारियो से रेजीरॉक के बारे में पूछता है कि रेजीरॉक ने हम लोग के ऊपर हमला क्यों किया। तो लुकारियो बोलता है कि शायद वो यहाँ की रक्षा कर रहा होगा। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लुकारियो गुफा से बाहर निकल चुका है उन लोग सभी के साथ। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो लोग शुरुआत के पेड़ के नीचे हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं पिकाचू की तरफ। और फिर पीछे से टीम रॉकेट भी आई होती है और फिर उन लोगों के ऊपर रेजियाइस का हमला हो जाता है, जिससे फिर उसके बाद लुकारियो ऐश को बचा लेता है। और फिर इसके बाद वो लोग गुफा के अंदर फिर से भाग जाते हैं रेजियाइस से बचने के लिए। और फिर गुफा के अंदर ऐश और उसके दोस्त मिलते हैं टीम रॉकेट से, जिनके पीछे रेजिस्टील और रेजीरॉक लगे रहते हैं। और फिर उसके बाद लुकारियो उन लोगों को बचाने के लिए एक जगह से भागने के लिए बोलता है। और फिर उसके बाद वहाँ उन लोग गुफा के अंदर भाग गिरे होते हैं, लेकिन टीम रॉकेट के ऊपर अजीब टाइप के क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। और ये सब देखने के बाद ऐश और उसके दोस्त लोग फिर भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो है रेजीरॉक और रेजिस्टील पड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद कीट उन लोग के बारे में जानकारी लगाती है कि वो है कि आखिरकार वो सब क्रिएचर्स। तो फिर उसके बाद वो पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर्स एक तरह से कीटाणु को मारने के लिए हैं। तो वो पेड़ समझ रहा है कि वो सब कीटाणु है। और फिर उसके बाद सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ऐश जो है वो अलग हो जाता है पिकाचू को ढूंढने के लिए और लुकारियो के साथ पिकाचू को ढूंढने लगता है। और फिर वहाँ दूसरे दिन में दिखाया जाता है कि पिकाचू जो है वो ऐश को ढूंढते ढूंढते गुफा के अंदर आ चुका है। और फिर वो गुफा के अंदर आने के बाद उसके पीछे म्यू भी आ रहा होता है। और फिर हम लोग दिखाया जाता है ऐश और लुकारियो अभी पिकाचू को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर हम लोग दिखाया जाता है ऐश और उसके दोस्तों के ऊपर वही क्रिएचर जो हमला कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग बच नहीं पाते हैं, बस किट बच पाती है और ब्रॉक में और मैक्स को जो है वो क्रिएचर पकड़ लेते हैं। और फिर इसके बाद वो सब जाने से पहले अपने अपने पोकेमॉन को भी बाहर निकाल देते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ऐश को जो है वो पिकाचू की आवाज़ सुनाई दे रही है। और फिर इसके बाद पिकाचू जो है वो ऐश को बहुत ज़्यादा कस के चिल्लाता है। और फिर इसके बाद ऐश पिकाचू की तरफ भागने लगता है, जिससे उसके बाद वो पिकाचू को फाइनली देख लेता है। और फिर उसके बाद ऐश जो है वो पिकाचू की तरफ भागने लगता है। और फिर उसके बाद फाइनली किट की मदद से ऐश जो है वो पिकाचू से मिल लेता है। और म्यू भी वहाँ ऐश की टोपी लेके आ जाता है और मियोन भी वहाँ पे आ जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे रेजियाइस आ जाता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, जिससे फिर वो लोग गुफा के अंदर भागते हैं फिर से। और फिर उसके बाद वो लोग भागते ही रहते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ी होते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर रेजिस्टील आ जाता है, वो लुकारियो को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद फिर वहाँ पे वही क्रिएचर्स आ जाते हैं जो ऐश और किट को जो है वो अपने अंदर खींच लेते हैं। लेकिन ऐश और किट अपने अपने पोकेमॉन को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद पिकाचू जो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फिर उसके बाद म्यू जो है उन लोग की मदद करता है। और फिर उसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से वो सभी को वापस ले आता है, जिससे फिर उसके बाद वहाँ पे रेजियाइस और रेजिस्टील वहाँ से सब चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ अचानक ही म्यू गिर जाता है नीचे। और फिर उसके बाद वहाँ पे सारे जो क्रिस्टल होते हैं वो अचानक काले पड़ जाते हैं और टूटने लगते हैं अचानक। और फिर उसके बाद वहाँ पे किट उन लोगों को बोलती है कि म्यू अगर नहीं बचेगा तो शायद ये पेड़ भी नहीं बचेगा, क्योंकि म्यू और पेड़ एक साथ जुड़े हुए। और फिर म्यू जो है ऐश और उसके साथियों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और फिर इसके बाद म्यू एक जगह में लेके जाता है उन लोगों को। और फिर वो सब देखते हैं कि वो पेड़ के दिल के पास पहुंच चुके हैं। और फिर वहाँ पे लुकारियो जो है वो सर आयरन को देखता है, जो कि क्रिस्टल के अंदर होते हैं और पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और फिर उसके बाद वहाँ ऐश और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है, जिससे फिर ऐश जो है वहाँ पे एक समय का फूल होता है, उसे छू के वहाँ पे सब चीज़ को फिर से देखता है कि वो वहाँ पे क्या हुआ था। तो वहाँ पे सर आयरन आए थे और म्यू को अपनी सारी ऑरा की पावर दे दी, जिससे फिर म्यू ने है वहाँ पे सारे जंग को रोक दिया और पूरी जगह को बचा लिया। और फिर इसके बाद किट उन लोगों को बोलते कि शायद इसी वजह से उन्हें हीरो कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी ये सब चीज़ को रोकने के लिए। और फिर उसके बाद म्यू लुकारियो पास जाता है और बोलता है ऑरा की पावर इस्तेमाल करने के लिए। और फिर उसके बाद लुकारियो तैयार हो जाता है, लेकिन फिर किट उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हाल भी सर आयरन जैसा होगा। लेकिन लुकारियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर लुकारियो जो है वो बिना बात सुने ऑरा की पावर इस्तेमाल करता है म्यू के ऊपर। और फिर उसके बाद ऐश भी लुकारियो की मदद करने के लिए वहाँ पे सर आयरन के बड़े दस्ताने को पहन के लुकारियो की मदद करता है और बोल के कि वो भी सर आयरन के जैसा अगर है तो वो भी मदद करेगा। और फिर उसके बाद वो अपना ऑरा इस्तेमाल करता है और फिर लुकारियो की मदद करने लगता है। और फिर वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिलके म्यू को अपनी ऑरा की पावर देते हैं। और इसके बाद वो सारे अपनी ताकत लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर वहाँ लुकारियो जो है वो ऐश को ठेल देता है और बोलता है कि वो आगे का काम संभाल लेगा। और फिर उसके बाद लुकारियो जो है अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे म्यू जो है वो पूरी तरह से पावर में चार्ज हो जाता है। और फिर वो जाके सब चीज़ ठीक कर देता है, जिससे फिर जो सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे टीम रॉकेट से मियोन जो है मिल जाता है फाइनली। और फिर वहाँ पे म्यू जो है ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि लुकारियो जो है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, वो वहाँ जाके बैठ जाता है। और फिर उसके बाद ऐश और किट जो है
वो वहाँ पे लुकारियो से मिलने चले जाते हैं और फिर उसके बाद लुकारियो जो है वहाँ पे रखा समय का फूल को चालू कर देता है, जिससे फिर उसके बाद वहाँ पे वो सर आयरन को देखता है कि सर आयरन ने क्या किया था। इसके बाद फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सर आयरन जो है वो सारा रीजन बताते हैं कि उन्होंने क्यों लुकारियो को कैद किया था, कि वो नहीं चाहते थे कि लुकारियो का हाल मेरे जैसा हो जाए। और फिर उसके बाद वो सारी चीजें बोलते हैं कि लुकारियो उनका बहुत अच्छा दोस्त है और वो फिर वापस जरूर मिलना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वो जो है गायब हो जाते हैं वहां से। और फिर उसके बाद लुकारियो जो है वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, लेकिन ऐश उसे समझाता है कि तुम असली ऑरा के रक्षक हो। और फिर उसके बाद लुकारियो जो है वो अचानक गायब होने लगता है, जिसे ऐश फिर उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन लुकारियो बोलता है कि उसके जाने का टाइम हो चुका है। और फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद ऐश और बाकी सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ फिर मैक्स जो है ऐश से पूछता है कि लुकारियो कहाँ गया। फिर ऐश बोलता है कि लुकारियो अपने दोस्त के पास वापस चला गया। और फिर उसके बाद ऐश अपने मन में लुकारियो के बारे में सोचने लगता है। और फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि लुकारियो कहीं नहीं गया, लुकारियो का ऑरा मेरे पास है। और यहीं पर गाइस हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके जरूर बताना, और यार मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और गाइस मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।